जय मसीह की दोस्तों एक बात जो कि मसीही लोगों में देखी जाती है और वह यह है कि एक मसीही व्यक्ति अपने जीवन में हर एक कामों को करता है, चाहे आराधना हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे चर्च जाना भी क्यों ना हो, चाहे मीटिंग सभाओं में, बड़ी बड़ी मीटिंगों में भी जाता है। परंतु जब बात आती है बाइबल पढ़ने की, वचनों को पढ़ने की, तब एक मसीही व्यक्ति आलस से भर जाता है, उसे पढ़ने के लिए मन नहीं करता। हाँ दोस्तों, वह सुनेगा भी वचनों को, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे अन्य प्रचारकों के माध्यम से, संडे चर्च में हो या फिर अन्य मीटिंग्स में। परंतु जब बात आती है खुद बाइबल पढ़ने की, उस जगह पर एक मसीही व्यक्ति हार जाता है। बहुत से मसीही भाई बहनों की ये समस्या आज भी बनी हुई है। वह हर एक कामों को करते हैं, चाहे नौकरी पर जाना हो, चाहे प्रार्थना करना हो, चाहे वचन को सुनना ही क्यों ना हो, परंतु जब वचनों को खुद पढ़ने की बात आती है, खुद स्टडी करने की बात आती है, तब वह नहीं पढ़ पाता। यानी कि जब वह पढ़ने भी बैठता है, हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे भी बात सुनी है बहुतों के द्वारा कि जब वह व्यक्ति पढ़ने के लिए बैठता है तब उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। वह जब पढ़ने के लिए बैठता है, उसका ध्यान जो है वह इधर उधर भागता ही रहता है और उसके बाद वह एक दो वचन सिर्फ पढ़ता है और उठकर चला जाता है। और ऐसे मसीही भाई बहनों का यह कहना होता है कि हम बाइबल पढ़ने की कोशिश तो करते हैं परंतु पढ़ ही नहीं पाते। दोस्तों, आखिरकार हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है कि हम और भी किताबों को पढ़ेंगे, परंतु जब बाइबल पढ़ने की बात आती है, जब वचन पढ़ने की बात आती है, तब मेरा और आपका माइंड ही नहीं लगता। आप और मैं यह देखने पाते हैं कि अगर आपके और मेरे हाथ में मोबाइल भी रहेगा तो घंटों तक मैं और आप चला लेते हैं, परंतु जब बाइबल के एक अध्याय को भी पढ़ने की बात आती है, तब मुझे और आपको आलस आने लगता है। दोस्तों, अगर आपके और मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे और आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक बात मुझे और आपको ध्यान देनी है कि यही वचन, यही बाइबल के वचन अगर आप और मैं जान जाते हैं, अगर इन वचनों का प्रकाशन जान जाते हैं, तो आपके लाइफ में शैतान की कोई भी योजना सफल नहीं होने पाएगी। आप चाहे कहीं पर भी हार रहे होंगे, कहीं पर भी असफल रहे होंगे, अगर आपके लाइफ में परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन जब प्रकट हो जाता है, तब आपका जीवन ही बदल जाता है। और इस बात को शैतान जानता है कि एक मसीही व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचनों को पढ़ेगा और समझेगा, तब शैतान का कोई भी वार उस मसीही व्यक्ति पर नहीं चलने पाएगा। और इसी बात को शैतान जानने के कारण जितना भी हो सके वह कोशिश करता है, प्रयास करता है कि हम चाहे प्रार्थना करें, चाहे आराधना करें, चाहे वचन भी क्यों ना सुने, परंतु हमें खुद बाइबल पढ़ने से रोकेगा। क्योंकि शैतान जानता है वचनों की सामर्थ्य को, शैतान जानता है कि वचन से क्या कुछ हो सकता है। शैतान को यह बात मालूम है कि वचन से असंभव कार्य भी संभव होता है, क्योंकि शैतान को यह भी मालूम है कि परमेश्वर ने जो है इस पूरे ब्रह्मांड को वचन के द्वारा रचा था। शैतान को हर एक वह बात मालूम है कि वचन से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यह भी शैतान को मालूम है। क्योंकि शैतान को यह बात भी मालूम है कि अगर किसी भी मसीही भाई बहनों में परमेश्वर के वचन अगर रहेंगे तो उस पर शैतान की कोई भी ऐसी योजना कार्यरत हो ही नहीं सकती। और यही कारण है कि जिसके कारण शैतान जो है एक मसीही व्यक्ति को बाइबल वचन पढ़ने से रोकता है। आपको और मुझे यह लगता होगा कि मैं नहीं पढ़ पाता, आप नहीं पढ़ पाते, परंतु यह शैतान की योजना, शैतान की चाल होती है कि जितना भी हो सके हमारे माइंड को किसी और जगह पर लेकर जाए, हमारे माइंड को उस बाइबल के वचनों में हमारे मन को लगने ही ना दे। यह शैतान की योजना
होती है। क्योंकि अगर एक बार आपने वचनों को जाना, अगर एक बार इस बाइबल के वचनों का प्रकाशन आपको एक भी वचन का हुआ, उसके बाद शैतान का हर एक बार आप पर असफल हो सकता है। यह बात शैतान जानता है और यह भी जानता है कि किस प्रकार यहोशुआ ने भी अपने लाइफ को, जब वह अपने उस समयों में चल रहा था, तब किस प्रकार वचनों के माध्यम से परमेश्वर ने उसकी सहायता की थी। परमेश्वर के वचनों को स्मरण करके उसने बड़े बड़े युद्ध को जीता था। हम जानते हैं कि किस प्रकार यहोशुआ ने जब युद्ध में विजय प्राप्त करता था, वह भी वचनों को स्मरण करके, यानी कि उसके पास परमेश्वर के वचन थे और वह परमेश्वर के वचनों पर बहुत ही अनोखी रीति से अपने माइंड को, अपने हृदय को लगाता था। यह बात में और आप यहोशुआ की किताब में भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमें इस प्रकार समझाया जाता है। आज भी मुझ पर और आप पर वह वचन लागू होता है, जहाँ पर यह कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए ताकि मैं और आप उसके अनुसार करने की चौकसी करें। क्योंकि वचन आगे भी मुझे और आपको सिखाता है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यह बात यहोशुआ को भी पता चल गई थी कि परमेश्वर के वचनों में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ है, और यह बात शैतान भी जानता है आज के इस वर्तमान समय में भी, क्योंकि बाइबल जो है शैतान को भी पता है। शैतान को यह बात मालूम है कि वचन से क्या क्या हो सकता है, वचन से अनोखे काम हो सकते हैं, वचन से जो चाहे अगर आप और मैं विश्वास करते हैं उस वचन पर, तो हर एक वह कार्य जो आपके जीवन में भी रुका हुआ होगा, वह काम भी सफल होने पाता है। और यही कारण है और यही वजह है जो कि शैतान को मालूम है कि वचनों में कितनी ताकत है, वचनों में कितनी सामर्थ है। और इसी कारण से एक मसीही व्यक्ति जब भी शुरुआत करता है वचनों को पढ़ने के लिए, तब उसे रोकने की कोशिश करता है और बहुत सारे मसीही भाई बहनों को रोकता भी है। दोस्तों अगर आप अब तक बाइबल नहीं पढ़ रहे होंगे या फिर आपको और मुझे बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं लग रहा होगा, तो आपको और मुझे प्रार्थना के साथ शुरुआत करनी चाहिए और पवित्र आत्मा की सहायता भी लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र जो भी वचन है वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखे गए थे। और जब भी आप प्रथम बार शुरुआत करते हो, चाहे आप एक ही अध्याय क्यों ना पढ़ो, परंतु आपको और मुझे प्रार्थना के साथ शुरुआत करनी है हर एक वचनों को पढ़ने के लिए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपको पहली बार जब आप पढ़ोगे तब आपको आलस आएगा, आपको बोरिंग सा महसूस होगा, परंतु जब आप कंटिन्यू एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, परंतु हर दिन आप प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपा कर इन वचनों को पढ़ने की कोशिश करोगे, इन वचनों को समझने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करने लग जाएगा। आपको वचन पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, आपको आलस भी नहीं आएगी अगर आप दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाओगे। तो दोस्तों और दिन प्रतिदिन अगर आप ऐसा करते ही रहते हो तो आपको भी परमेश्वर वचनों का प्रकाशन देगा, आपको भी परमेश्वर अपनी ओर खींचता जाएगा इस वचनों के द्वारा, क्योंकि इस बाइबल में हर एक परमेश्वर की वह इच्छा है, हर एक वह योजना है जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है, जो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा हो ऐसा चाहता है परमेश्वर आज भी हर एक मसीही भाई बहनों के जीवन में, चाहे उसमें नया हो, पुराना हो, चाहे सेवक पास्टर कोई भी क्यों ना हो, हर एक के जीवन में परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करना चाहता है। दोस्तों अगर आज तक आपने और मैंने बाइबल से दूरी बनाकर रखी होंगी, आज तक मैं और आप बाइबल पढ़ने से मुझे और आपको आलस आता था या फिर आप अब तक नहीं पढ़ पाए होंगे, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपा कर आप शुरुआत कीजिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु हर दिन ऐसा करते रहे और आप देखने पाओगे कि आपका जीवन जो है वह बदलता हुआ जाएगा। आप
अपनी लाइफ में चेंजेस बहुत सारे जगह पर देखने पाओगे, चाहे आप आत्मिक जीवन में हो चाहे शारीरिक जीवन में भी क्यों ना हो। अगर आप विश्वास के साथ वचन को ग्रहण कर अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास ज़्यादा दिन तक टिकने नहीं पाएगी। वचन से सब कुछ हो सकता है, मात्र मुझे और आपको उसका प्रकाशन मालूम होना चाहिए और उस वचनों पर विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है जो भी वचनों में लिखा हुआ है। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते ही रहते हो तो आप देखने पाते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में भी अनोखे कामों को करने पाएगा। जिस प्रकार यहोशुआ के जीवन में काम हुआ था, जिस प्रकार यहोशुआ ने बड़े बड़े युद्ध जीते थे, उसी प्रकार आपके जीवन में, आपके लाइफ में भी, चाहे शारीरिक जीवन में हो चाहे किसी भी जगह पर आप हार रहे होगे, आज के इस वर्तमान समय में जो कि एक युद्ध के समान होता है, उन जगह पर आप विजय पर विजय प्राप्त करने पाओगे। परंतु सिर्फ यही होता है कि मुझे और आपको परमेश्वर के वचनों को लेकर हमारे लाइफ में आगे बढ़ना होता है और आप देखने पाओगे आपका जो जीवन है वह पहले की तरह नहीं रहेगा। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपका जीवन बदल देगा। परमेश्वर आपका जीवन जो है वह आशीषों से भर देगा। परमेश्वर आपका जीवन जो है वह सुख शांति से भर देगा। आपको अनंत शांति, या फिर यूँ कहे कि जो शांति यीशु मसीहा देकर गया था वह महान शांति का अनुभव आप करने पाओगे और हरेक आप जीवन के क्षेत्र में विजय पर विजय प्राप्त करने पाओगे। क्योंकि अगर हम इस वचनों के ऊपर स्टडी करेंगे, ध्यान देंगे, तो ऐसा होना निश्चय है, चाहे आप कोई भी मसीही भाई बहन क्यों ना हो। दोस्तों, परमेश्वर आपको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, वचन पढ़ने के लिए मन दे, ताकि आप अपने आत्मिक जीवन में और भी आगे बढ़ने पाओ। परमेश्वर आप तमाम लोगों के साथ रहे जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उन तमाम पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। सबको जय मसीह की।